भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। अगले 4 महीने में भारत का सूर्य मिशन पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर सूर्य का अध्ययन करेगा। इन मिशन को सफल बनाने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने जी तोड़ मेहनत की। अब उन्हें लेकर एक बात सामने आई है जो आपको चौंका देगी और सुनने में भी अजीब लग सकता है। दरअसल आदित्य L1 के पेलोड पर काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को परफ्यूम या महकने वाले चीजों से कोसों दूर रखा गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आदित्य L1 के पेलोड विजुअल एनिमेशन लाइन क्रोनोग्राफ यानी कि VELC का निर्माण करने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की टीम थी। इन्हें किसी भी तरह के परफ्यूम और स्प्रे यूज करने की सख्त मनाही थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परफ्यूम के गैस पार्टिकल्स, क्योंकि पेलोड पर काम करने वाले वैज्ञानिकों के काम को बाधित कर सकता था, जिसकी वजह से परफ्यूम लगाने की सख्त मनाही थी। इसरो ने भारत के पहले सौर मिशन को अंजाम देने के लिए पेलोड को रोगाणुहीन वातावरण में तैयार किया था। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इस दौरान बेहद क्लीन रूम में काम किया। ऐसा रूम के ICU से 1 लाख गुना अधिक साफ सुथरा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काम करने के दौरान टीम को कितनी सावधानियां और साफ सफाई बरतनी पड़ी है। टीम के हर एक सदस्य को अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। विजुअल एनिमेशन लाइन क्रोनोग्राफ तकनीक टीम के सदस्य ने बताया कि हमने ये सुनिश्चित करने के लिए उच्च दक्षता वाले पार्टिकुलेट एरिया फिल्टर, आइसोप्रोपिल अल्कोहल और कठोर प्रोटोकॉल का पालन किया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य पार्टिकल हमारी प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न न करें। उन्होंने आगे बताया कि एक भी पार्टिकुलर के डिस्चार्ज से हमारी कई दिनों की मेहनत बर्बाद हो सकती थी। मालूम हो कि वैज्ञानिकों ने 6 शिफ्ट में काम किया है। यहाँ तक कि उन्होंने मेडिकल स्प्रे का भी इस्तेमाल करने से परहेज किया। हालांकि कई वैज्ञानिक इस बात से सहमत थे कि क्लीनिंग रूम में साफ सफाई होनी चाहिए, ये बेहद जरूरी है। लेकिन उनमें से किसी ने भी इससे पहले मिशन को अंजाम देने के दौरान परफ्यूम लगाना नहीं छोड़ा था। आपको बता दें कि इसरो का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो चुका है। अब इसके ऑर्बिट को बढ़ाने और लैग्रेंज पॉइंट 1 की ओर बढ़ाने के लिए इसरो काम शुरू करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों का मानना है कि आदित्य L1 करीब 5 सालों तक सूर्य पर विश्लेषण करेगा। फिलहाल इसरो के वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत रंग लाई है। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।